आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हैलोजन्स की बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में लिखें। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, जो कि हमें किसके बारे में पूछा गया है, हैलोजन्स के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारी वर्ग 17 के समूह की तत्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो हैलोजन तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व वो हमारे कौन से वर्ग से होते हैं, ये दोस्तों हमारे वर्ग 17 के तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमें इनकी क्या बतानी है, विद्युत ऋणात्मकता के क्रम को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हैलोजन तत्वों के बारे में बताना है। तो दोस्तों हमारे जो हैलोजन तत्व है वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है दोस्तों हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो फ्लोरीन है उसे हम किस तरीके से संकेत के रूप में लिखते हैं, उसे हम कैपिटल एफ के तौर पर लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा तत्व है वो कौन सा है, वो है क्लोरीन। ठीक है, तो हमारा क्लोरीन क्या होता है, ये होता है दोस्तों हम इसे Cl के तौर पे लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो अगला तत्व है वो कौन सा है, वो है ब्रोमीन। तो दोस्तों हम ब्रोमीन को इस तरीके से लिखते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल बी और स्मॉल आर, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 35। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा यौगिक है वो है आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन दोस्तों इस तरीके से हमारा होता है आयोडीन, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल आई के तौर पे। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 53। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे छोटा आकार किसका है, वो है फ्लोरीन का, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है। तो इसका आकार क्या होता है, ये होता है हमारा सबसे छोटा। हमारे हैलोजन तत्वों में सबसे छोटा कौन सा होता है, वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे परमाणु का आकार छोटा होगा तो क्या होगी, उसकी त्रिज्या भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, और इस कारण से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा है, तो इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो फ्लोरीन है इसकी क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों इसके परमाणु का जो आकार है वो क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके परमाणु का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है, इस यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके परमाणु का आकार क्या है, बड़ा है। मतलब कि दोस्तों इसके परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण ये क्या है, ये छोटा है। इसके परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आयोडीन है इसकी क्या होगी, क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के सही क्रम को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें क्रियाशीलता ज्यादा है, मतलब कि क्या होगी, इसमें दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका सही क्रम बना लेते हैं, जो कि हमें किसके क्रम में बनाना है, बढ़ते क्रम में बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता का जो सही बढ़ता क्रम होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा जो सही बढ़ता क्रम बना लेते हैं, जो कि इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता, वो सबसे कम या फिर बोल सकते हैं छोटे परमाणु का होगा, जो कि हमारा सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा इसका होगा और हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हमें इसे बढ़ते क्रम में करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा होगी इसकी विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद कौन सी होगी, क्लोरीन की होगी, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है। तो इसके बाद हो जाएगी हमारी क्लोरीन का परमाणु। उसके बाद कौन सी होगी, हमारी ब्रोमीन का परमाणु, जो कि है Br। ठीक है, और सबसे अंत में कौन सा होगा, आयोडीन का परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन का जो परमाणु है इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा जो है सही क्रम, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था, इसके इन्हें बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। तो ये है दोस्तों हमारी विद्युत ऋणात्मकता की बढ़ते हुए क्रम में हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी अविष्ट विद्युत ऋणात्मकता की बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।